record of this country. इसका एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट। अच्छा, कोई रिकॉर्ड हो तो बोल दो। आप बोलना चाहते हो रिकॉर्ड? नहीं, ये कह रहे हैं जो आरोप लगाया उस पर कोई रिकॉर्ड है तो बोल दो। रूल की छोड़ो, चलिए। अध्यक्ष जी, मैं चैलेंज करना चाहता हूं अध्यक्ष जी। ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा घर का कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स हैं। I challenge any MP from the Congress, show one sentence on the civilizational integrity of this country. 10 years. Commitment ही नहीं है. Sir, compare this with Narendra Modi. 2014 में पहली बार जब हम आते हैं, हम देश को वादा करते हैं, we will do technology and we will also improve tradition. ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों को भारत में कोई इंप्रूवमेंट किए हैं तो भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने। अध्यक्ष जी, हृदय स्कीम 2015। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको, आपकी पार्टी के लोग आपका नाम नहीं देंगे तो भी मैं आपको बोलने की इजाजत 5 मिनट दूंगा। माननीय सदस्य, इनकी बात खत्म कर लें तो। राहुल गांधी जी की पहले अध्यक्ष जी, आप। मैं तो यहाँ हाथ में 10 साल के यूपीए के पूरे स्पीचेस को प्रिंट आउट करके लेकर आ चुका हूं। Sir, honorable speaker has mentioned, Sri Tejasvi Surya has mentioned, from 2004 to 2014 भारत के संस्कृति के ऊपर कोई भी कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। सर, पीटी थॉमस, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्रीनारायण गुरु के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन संस्कृति के बारे में जो सिलेबस में उनके लिए जगह होना चाहिए, श्रीनारायण गुरुदेवन जी के बारे में बहुत सारे चीजें बोला है। सर, ऐसे कैसे बोल रहा है कि कुछ नहीं बोला है? हाउ कैन ही से दैट सर? ही इज। माननीय अध्यक्ष जी, अब बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य का ध्यान केरल में है, यहाँ नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय परंपरा का जिक्र नहीं है। वो किसी कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य के भाषण से कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अभिभाषण की, उनको इतना मालूम होना चाहिए। को समझाने का प्रयास उन्होंने किए हैं। आप समझाओ, पर समझदार हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैं 10 साल के उनके भाषणों के प्रति को मैं प्रिंट आउट करके आ चुका। मैं उनको देता हूं 10 साल के स्पीचेस को आप देखिए लाइन बाय लाइन। अगर आपको मिलता है तो आप देश को दिखाइए। अध्यक्ष जी, कॉन्ट्रास्ट दिस टू व्हाट वी डिड 2015 में। नरेंद्र मोदी जी आते ही हम हृदय स्कीम को शुरू किए, हम प्रसाद स्कीम को शुरू किए, टेम्पल टाउन्स का डेवलपमेंट हमने किए, स्वदेश दर्शन का शुरू हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कल्पना हमने देश को दी, केदारनाथ धाम 4 धामों यात्रियों के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की काम की, विश्वनाथ धाम की कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हुआ, महाकाल के प्रोजेक्ट हुआ। अध्यक्ष जी, किरीट प्राय के रूप में इन सब को एक ताकत देने के लिए भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। अध्यक्ष जी, ये क्यों महत्व पड़ता है? क्योंकि दशकों तक, सदियों तक भारत कॉलोनाइज्ड हो गया था और ये कॉलोनाइजेशन के वजह से देश में एक प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस देश में आ गया था। मुझे कहने के लिए अत्यंत गर्व है अध्यक्ष जी, एक देश के युवा होने के नाते, कि इस साल के राष्ट्रपति के अभिभाषण में we have said something that no government in independent India's history has ever said. राष्ट्रपति अभिभाषण में हम बोलते हैं, from the cultural perspective, India is among the richest nations in the world. Through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled.
अध्यक्ष जी, बोलिए माननीय सदस्य। पहली बार देश के सांसदिक इतिहास में राष्ट्रपति अभिभाषण में यह उल्लेख कहा जाता है, थ्रू मैकॉले's conspiracies, a sense of inferiority was instilled among the people of India during the colonial period. Now, for the first time since independence, my government has shown the courage to strike a blow on this. ये पहली बार किसी सरकार ने कॉलोनाइजेशन के ऊपर, मैकॉले के कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर, डीकॉलोनाइजेशन के ऊपर बात कही गई। This is the contrast of the last 2 years. This is the civilizational difference between the approach of the BJP and the Congress. अध्यक्ष जी, हम सुने कांग्रेस हमेशा कहते हैं, अरे मनरेगा भी हमें शुरू किए थे, डीबीटी भी हमें शुरू किए थे, आधार भी हमें शुरू किए थे, ये सब हमें शुरू किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई। इनके रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स, इनके पूरे 10 साल के राष्ट्र की असलियत, फर्क हम दोनों के बीच में बहुत है। हिंदी के एक कवि के बात मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा गड़ियों की तरफ वक्त बिताने वालों, सांस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है। यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है अध्यक्ष जी। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय जो देश के युवा शक्ति के साथ संबंधित है, उसके ऊपर मैं देश के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष जी। पिछले 10 साल में सबसे बड़ा जो चेंज देश में आया है, जो मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से कठिन है। पैसा डाले तो बिल्डिंग्स हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, पर एक देश का, एक समाज का कल्चर चेंज करना, एक बिहेवियरल पैटर्न में बदलाव ले आना, एक एस्पिरेशन में बदलाव ले आना, यह सबसे कठिन चीज होती है अध्यक्ष जी। 10 साल पहले इस देश के युवा का एस्पिरेशन क्या होता था? सबसे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान का भी एस्पिरेशन एक सरकारी रोजगार लेने का होता था। अगर किसी के पास सरकारी रोजगार नहीं मिला, तब वो जाके प्राइवेट में काम करता था। इट वॉज लुक डाउन अपॉन इट। और तब वो प्राइवेट में भी जब उनको काम नहीं मिलता था, तब एज द लास्ट